नमस्कार साथियों, गरजते बादल चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि बताया गया था पहले कि रीट की तैयारी, अन्य महत्वपूर्ण कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी हेतु जनरल नॉलेज का, सामान्य ज्ञान का भी एक पार्ट हम जल्दी ही शुरू करने वाले हैं। तो आज से जनरल नॉलेज का ये पार्ट जो है शुरू करते हैं। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता से हम शुरुआत करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ से हम पढ़ेंगे भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति तथा समाज। ये हमारा बिंदु है रीट के अनुरूप। राजस्थान में जो अध्यापक परीक्षा होने वाली है लेवल फर्स्ट और सेकंड की, तो इसमें सबसे पहला पार्ट ये हर जगह आएगा। देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता, इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो है वो 1921 ईस्वी में राय बहादुर एवं दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। राय बहादुर एवं दयाराम साहनी के द्वारा इस सभ्यता की खोज की गई थी। और इसकी जब समय के बारे में चर्चा करें तो C14 कार्बन 14 रेडियो कार्बन विश्लेषण पद्धति के आधार पर इसका समय जो है वो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक का इसका माना जाता है। सभी जानते हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं, यह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। नगर के तरीके से जो है इनके गांव जो बसे हुए थे, उत्तम दर्जे की नालियाँ, सड़कें और व्यवस्थित जो था सारा सिस्टम जो था वो आज के युग से भी, अब बेहतर तो नहीं कहेंगे लेकिन आज के युग के अनुरूप जो है सभ्यता पनपी हुई थी। इसका विस्तार जो है वो आधुनिक पंजाब, आज का जो पंजाब है, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था। मतलब ये सभ्यता छोटी सभ्यता नहीं थी, बड़ी विस्तृत और लंबी सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोगों की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी, माने इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अतः उत्खनन व पुरातात्विक आधारों पर ही हमें सभ्यता की जानकारी मिलती। उत्खनन जो खोजी थी, जो ज़मीन से निकाली गई थी, और पुरातात्विक जो सामग्री उनको मिली है, इसी आधार पर उसका अनुमान लगाया जा रहा है, अभी पढ़ा नहीं गया है। इसके कई महत्वपूर्ण नगर पाकिस्तान में चले गए हैं। विभाजन के बाद में जो है ये पाकिस्तान में कई महत्वपूर्ण जो है जगह पाकिस्तान में चली गई, जैसे सिंध प्रांत है वो। 6 प्रमुख नगर थे सिंधु घाटी सभ्यता के, जिसमें से मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, बनवाली, चन्हूदड़ो, ये 6 प्रमुख सिंधु घाटी सभ्यता के नगर थे। ये लोग विदेशों से व्यापार करते थे। इसकी जो लिपि थी, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी, वो चित्र लिपि थी। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी, जिसे बुस्त्रो भेदन कहा जाता था। ये भी पूछा जाता है कई बार, बुस्त्रो भेदन, इस चित्रात्मक लिपि को किस नाम से जाना जाता है, तो बुस्त्रो भेदन के नाम से जाना जाता है। भेदन, भेदन है भेदन, बुस्त्रो भेदन। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, ये हड़प्पा सभ्यता, इसके प्रमुख स्थल, उत्खननकर्ता, खोजकर्ता आदि से संबंधित महत्वपूर्ण बातें यहाँ पढ़ेंगे। मानी सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से थे, तो इनके बारे में, और कब कब इनकी खोज की गई थी, किसके सहयोग से की गई थी, और कौन सी नदी पर स्थापित हैं, इनके बारे में आइए चर्चा करते हैं। कि सबसे शुरुआती दौर पर हम लेंगे हड़प्पा सभ्यता। इसके उत्खननकर्ता जो है दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स, दोनों के सहयोग से इस सभ्यता की खुदाई होती है। और यह 1921 में इसकी खुदाई का कार्य शुरू होता है। और यह नदी जो है वो रावी नदी के तट पर यह सभ्यता पनपी। आज जो है ये वर्तमान में इसकी स्थिति कहाँ है, मांट गोमरी पाकिस्तान। वर्तमान जो इसकी जगह है हड़प्पा की, वो पाकिस्तान का जो है मांट गोमरी जगह है, वो पाकिस्तान में पड़ता है, यहाँ है। इसकी खुदाई में क्या क्या मिला, तो खुदाई में हमें मिला
तांबे का पैमाना, ये नहीं होता फुटा स्केल जिसको बोलते हैं, फुटा या स्केल। और इसके बाद में इक्का गाड़ी, भट्टी और अन्नागार, ये सभ्यता मिली। विशेष और विशेष बात है कि जितनी भी सभ्यताएं हैं वो सारी की सारी नदियों के किनारों पर पनपी हुई हैं। इसमें देखा आपने हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे पर है। किसने इसकी खुदाई करी? दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स ने। कब करी? 1921 ईस्वी में। आज ये हड़प्पा कहाँ है? तो ये पाकिस्तान की एक जगह है मांटगोमरी, इस जगह पे ये सभ्यता है। क्या निकला? तो तांबे का पैमाना, इक्का गाड़ी और भट्टी तथा अन्नागार, अन्न रखने का बड़ा सा भंडार। दूसरी सभ्यता है कालीबंगा। कालीबंगा की सभ्यता जो है वह इसकी खुदाई का कार्य बीबी लाल और बी के थापर, इन्होंने जो इसकी खुदाई का कार्य किया 1961 ईस्वी में। और ये कौन सी नदी के किनारे पर है? ये है घग्गर नदी के किनारे पर है। कालीबंगा की सभ्यता घग्गर नदी के किनारे पर है। और इस घग्गर नदी के कई उपनाम प्रचलित हैं। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। इसको मृत नदी के नाम से और नाली के नाम से भी जाना जाता है। और ये घग्गर नदी जो है यह जो थे ये घग्गर नदी जो है ये हिमाचल से निकलती है और पाकिस्तान के अब्बास फोर्ट तक ये बहती है। और यही एक पहली एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी है। घग्गर नदी अंतर्राष्ट्रीय नदी के रूप में भी इनको जाना जाता है क्योंकि पाकिस्तान तक जाती है। और ये जो है वर्तमान में ये कालीबंगा कहाँ है? ये हनुमानगढ़ में। कालीबंगा की सभ्यता हनुमानगढ़ में भी है। कई जगह ये भी आ जाता है कि गंगानगर में भी है, तो गंगानगर में कोई थोड़ा बहुत हिस्सा इसका होगा, लेकिन कालीबंगा की सभ्यता जो है हनुमानगढ़ में है। यहाँ क्या क्या मिला? तो जुते हुए खेत, अग्नि की वेदियाँ, यज्ञ वगैरह करने के लिए, पकी हुई ईंटें और अलंकृत फर्श। फर्श के ऊपर जैसे चित्र वगैरह चित्रकारी करना जो है वो, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हनुमानगढ़ की जो सभ्यता है कालीबंगा की, यहाँ पर हमें मिली है। आगे मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खुदाई राखल दास बनर्जी ने की थी। वैसे तो आप सब जानते होंगे मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला के नाम से प्रसिद्ध है। 1922 ईस्वी में इसकी खुदाई करते हैं राखलदास बनर्जी। और ये मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के तट पर स्थित है। आज जो है मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के एक लरकाना जिला है, वहाँ पर ये स्थित है। क्या क्या मिला मोहनजोदड़ो में? तो वो मिला अपना स्नानागार, बड़े बड़े स्नानागार, अन्नागार, एक जगह पर सामूहिक स्नानागार भी कह सकते हैं इसको, अन्नागार, अन्न रखने के जो बड़ी जगह, पुरोहित आवास, पंडित वगैरह जो थे बड़े विद्वान लोगों के लिए कोई आवास की जगह, सभा भवन, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, पशुपति की मूर्ति और सूती धागे के जो है अवशेष हमें इस सभ्यता में मिले हैं। इसके बाद में आलमगीर की सभ्यता देखेंगे हम। आलमगीर की सभ्यता, तो ये इसकी खुदाई का कार्य जो है वो यज्ञदत्त शर्मा के सानिध्य दिशा निर्देशन में होता है 1958 ईस्वी में। और ये हिंडन नदी के किनारे पर अवस्थित है आलमगीर की सभ्यता। ये आलमगीर जो है ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है आलमगीर। क्या मिला यहाँ? तो सांप तथा रीछ की मृण मूर्तियाँ जो है वो आलमगीर की सभ्यता में हमें उपलब्ध होती है। अगली सभ्यता जो है वो धोलावीरा की सभ्यता है। इस जगह की खुदाई जो है वो JP जोशी इनके दिशा निर्देश में होती है 1967-68 में यहाँ की खुदाई होती है। और ये जो है आज के वर्तमान स्थिति में कह दें गुजरात का कच्छ जिला है, गुजरात का कच्छ जिला, यहाँ पर इनकी जो है वर्तमान स्थिति है। यहाँ क्या मिला? तो एक तो पोलिशदार श्वेत पाषाण खंड, पोलिश किए हुए सफ़ेद रंग के पत्थर के टुकड़े, स्टेडियम, सैंधव लिपि के 10 बड़े अक्षर वाला लंबा जलाशय, इतना ये चीज़ें जो है यहाँ मिलती हैं। रोपड़ सभ्यता,
रोपड़ सभ्यता की जो खुदाई का कार्य है वो यज्ञ दत्त शर्मा के दिशा निर्देश में 1953-55 के बीच में होता है और ये सतलुज नदी के मुहाने पर स्थित है, किनारे पर स्थित है। आज ये रोपड़ जो है वो पंजाब जो है हमारा, पंजाब का रोपड़ ज़िला है, वहाँ ये सभ्यता पड़ती है। और मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य जो हैं वो रोपड़ सभ्यता में ही मिलते हैं। ये इम्पोर्टेंट बात है, इम्पोर्टेंट तथ्य है। उसके बाद में लोथल, लोथल जो है इसकी खुदाई का कार्य रंगनाथ राव के द्वारा जो है किया जाता है, उनके दिशा निर्देशन में किया जाता है। 1955 से लेकर के 62 के बीच में ये कार्य होता है और भोगवा नदी के तट पर जो है लोथल सभ्यता अवस्थित है। और ये लोथल जो है यह गुजरात का अहमदाबाद ज़िला है, वर्तमान में वहाँ पड़ता है। लोथल गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में पड़ता है। ये जो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, तो एक तो गोदीवाड़ा युग्मित समाधान। अब ये क्या युग्मित मतलब दो व्यक्तियों को एक साथ जो है वो भाई उनके ज़मीन में उन शवों को गाड़ देना, मरने के बाद में उन शवों को गाड़ देना, युग्मित माने जोड़े के साथ। रंगाई के कुंड, हाथी दांत का पैमाना, वो फुटा या स्केल जो था पैमाना वो हाथी दांत का यहाँ मिलता है। लोथल सभ्यता के बाद में हम पढ़ेंगे चन्नूदड़ो। चन्नूदड़ो जो है ये गोपाल मजूमदार के दिशा निर्देशन में 1934 में कार्य प्रारंभ होता है और सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के ऊपर ये स्थित है। चन्नूदड़ो गोपाल मजूमदार इनके दिशा निर्देश में 1934 ईस्वी में, और ये सिंधु नदी पर पड़ता है। और आज यह कहाँ है, आज ये चन्नूदड़ो कहाँ है, तो ये है सिंध प्रांत है पाकिस्तान का, वहाँ पर ये चन्नूदड़ो पड़ता है। क्या मिला यहाँ पर, एक तो मनका बनाने का कारखाना, मणिये वगैरह बनाने का कारखाना, शाही की दवात, काजल, कंगा, शाही की दवात, काजल और कंगा, ये हमें मिलते हैं चन्नूदड़ो में। और अगली जो सभ्यता पढ़ेंगे हम वो है बनावली की सभ्यता। बनावली की सभ्यता ये रविंद्र सिंह बिष्ट के दिशा निर्देशन में यह कार्य होता है 1973-74 में। और ये रंगोई नदी है वहाँ उसके मुहाने पर स्थित है। और ये जो है बनावली जो है ये हरियाणा का ज़िला हिसार है, यहाँ वर्तमान स्थिति इसकी। और इस बनावली सभ्यता में अवशेष के रूप में हमें क्या प्राप्त होता है, तो वो है मिट्टी के खिलौने, हल, जो जो थे मातृ देवी की मरण मूर्ति, मातृ देवी की मरण मूर्तियाँ, ये जो हैं यहाँ अवशेष के रूप में हमें प्राप्त होती हैं। और साथ ही ये इतनी सारी सभ्यताओं के साथ हम बता दें सिंधु घाटी सभ्यता जैसी महान सभ्यता का अंत जो है, पतन जो है, वो बाढ़ के द्वारा या भूकंप के द्वारा इस तरह के अनुमान लगाए जाते हैं। तो अत्यधिक पानी सिंधु घाटी सभ्यता में आने से या जो बाढ़ की परिस्थिति है, विपरीत परिस्थिति के कारण इस सभ्यता का अंत होता है, या फिर भूकंप के कारण इस महान सभ्यता का अंत होता है। आशा करते हैं आपको ये आज की सिंधु घाटी सभ्यता का वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।